हजारों लाखों आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया। तो ये छोटा छोटा चीज को हमको लगता है कि अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पहले लोग बोलते थे कि हिंदू जागा नहीं है, सोया हुआ है, मगर आज तो सामने दिख रहा है हिंदू जाग चुके हैं। कुछ महीना पहले हम रशिया गए थे और जब हम रशिया से लौट के आए तो हमारे यहाँ के एक बड़े हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर लोहरदगा जिले के अंदर जय श्री राम समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में जो है राम भक्त शामिल हुए और तमाम अतिथिगण हैं उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि विक्रम संवत के क्या महत्व है और कब से यह मनाई जा रही है। सर, क्या कहेंगे, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जो है शोभा यात्रा सफल हो पाया है? इसी के लिए हम सभी सनातनियों को जय श्री राम, मेरा प्रणाम। आज जो शोभा यात्रा जो निकाली गई, बहुत दिल में तो गदगद लग रही है, जितना शांति तरीके से निकला। मेरा सभी सनातनियों से सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं। लोहरदगा जिला में काफी सेंसिटिव माहौल रहती है, अभी ईद भी है, करीब सरहुल भी है, उसके बाद जो शांतिपूर्ण तरीका से जो सफल रहा, प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो बहुत शांति तरीके से हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। ये जो हिंदू नववर्ष है, इसकी जो शोभा यात्रा है, मतलब कितने सालों से लोहरदगा जिला में निकाली जा रही है? ये 2009 से निकाली जा रही है। 2009 जी। ये कब से, मतलब का क्या चीज ऐसा हुआ था जब से जो 2009 से यह शोभा यात्रा निकालना शुरू किया गया था? 2009 में जय श्री राम समिति का स्थापना हुआ था। उसी समय से ये हम लोग का 9 वर्ष जो है सनातनियों का, वो आज शुरू हुआ है। विक्रम संवत 2000 जो 82 है, अभी हम लोग 2082 चला है। वो जो 1 जनवरी को मनाया जाता है, वो हम लोग का नहीं, वो सिर्फ हो गया पिकनिक स्पॉट हो गया, वो हम लोग का 9 वर्ष नहीं। जिस प्रकार से जितने सैकड़ों की संख्या में जो लोग शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो पाएंगे? हजारों का, हम लाखों का संख्या में पिछले बार शामिल करके दिखाएंगे। सर, क्या परिचय हुआ आपका? सुजीत सिंह। कैसा लग रहा है लोहरदगा जिला में आके जिस प्रकार से शोभा यात्रा आप लोग देखें, कैसा लग रहा है? देखिए, हर वर्ष यहाँ पर 9 वर्ष के दिन इस तरह का आयोजन शोभा यात्रा किया जाता है, मगर इस वर्ष जो शोभा यात्रा निकला और पूरी शांतिपूर्ण अच्छा से निकला, इसका हम स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में इससे भी भव्य शोभा यात्रा लोहरदगा की धरती पर होगी। क्या जिस प्रकार से जितने भी हिंदू धार्मिक संगठन है बार बार आवाज उठाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, इसके लिए आप लोग की कैसी प्रयास रहेगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, इस पर हमारा प्रयास चल रहा है और प्रयासरत है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले कुछ वर्षों बाद देखिएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। पहले लोग बोलते थे कि हिंदू जागा नहीं है, सोया हुआ है, मगर आज तो सामने दिख रहा है हिंदू जाग चुके हैं। और उसी तरह भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। इसमें बहुत से हमारे संत लगे हुए हैं, ऋषि मुनि लगे हुए हैं, हम जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, स्वयंसेवक लगे हुए हैं। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम ऋषि शाहदेव, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच झारखंड। सर, हिंदू जागरण मंच जो है किस तरह से कार्य कर रही है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है जिसके तहत जो हिंदू धर्म में जो काफी ज्यादा कन्वर्टेड हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन झारखंड में एक बड़ा मसला है, इसे रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच किस तरह से भी कार्य करेगी? देखिए, हमारा बड़ा अच्छा सवाल आप किए, क्योंकि हमारा काम ही इसी पर आधारित है। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इसको लेके अभी हम लोग ने गांव-गांव में हमने कार्यक्रम करवाया है। कई सरना सनातन समारोह हमने करवाए और कई गांवों से तो हमें ये फीडबैक मिला कि ये जो आप अभी कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, ये आप अगर 10-15 साल पहले की तो गाँव में ये नहीं होता। धर्म परिवर्तन पाप है, एक बहुत बड़ा समस्या है जो हमारा देश, हमारा राज्य खासकर झेल रहा है। लेकिन इसमें काम हमारे साथ साथ आपका भी है, मीडिया का, हिंदू जागरण का, एक एक सनातनी का, कि भाई हम सीधा लोगों से जाकर जब हम गांव में जाते हैं एक ही बात पूछते हैं कि कल के डेट में तुम्हें लालच, भाई 2 ही कारण है धर्म परिवर्तन का, या तो लालच या भय। आज हम आपको भय दिखाएं या आपको लालच दें तो आप अपनी माँ को बदल लीजिएगा क्या? नहीं बदलिएगा। और एक तरफ हम फिर कहते हैं कि धर्म माँ है, तो धर्म कैसे बदल लेते हैं? लेकिन बहुत बहुत ज्यादा बुड़बक बेवकूफ बनाया गया है। एक छोटा सा हम आपको बात बोल के इस बात को खत्म करना चाहेंगे। आप लोग ने सुना होगा, एक आशीष जल करके आता है,
जब हम गांव में जाते थे और हम लोगों से पूछते थे कि आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया, तो बड़ा शारीरिक समस्याएं बताते थे कि हमें ये तकलीफ था, हमें वो तकलीफ था, हमने आशीष जल पिया, हम ठीक हो गए। हम बोले भाई तब तो सारा मेडिकल साइंस फेल है, यही आशीष जल आप पूरा पिला दीजिए। तो हम बोले तुम्हारे फादर क्यों मर गए तब कोरोना में, उनको भी तो आशीष जल पिला देना था। फिर हम वो आशीष जल मंगा के उसका टेस्ट करवाए कि भाई ऐसा क्या है। पता है उस आशीष जल में क्या था? ट्राइका था और एक दो और एंटी डिप्रेसेंट थे। जब आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हो तो वो पीने के बाद स्वतः आपका मन खिल उठेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं बुझाएगा। वो आशीष जल पिला पिला के हमारे झारखंड के हजारों लाखों आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया। तो ये छोटा छोटा चीज को हमको लगता है कि अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि हम धरातल पे काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि यही सब चीज करके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है और इसको रोकना होगा। फिर से हम कहेंगे धर्मांतरण पाप है, करने वाला पापी है, और जो धर्मांतरण हो रहा है वो तो और भी बड़ा पापी है। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक हमारे देश के अंदर है वो अपने हिसाब से स्कूल बना सकते हैं, सारा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। पर जो बहुसंख्यक हमारे देश के अंदर है वो स्कूल अगर अपने से बनाते हैं तो स्वयं उनका खर्च अपने से उठाना पड़ेगा। क्या हिंदू समाज भी ऐसा चाहता है कि वे अपने स्कूल बनाएं, वहाँ गुरुकुल की शिक्षा दी जाए और खर्च जो है गवर्नमेंट उठाए? बिल्कुल होना चाहिए। ये माइनॉरिटी का रोना दिखा दिखा के कब तक आप सुविधा उठाइएगा? जय श्री राम, जय माइनॉरिटी श्री राम। और जो भी भंडारे का माइनॉरिटी का आप ये रोना दिखा के कि हम अल्पसंख्यक करें, कहाँ अल्पसंख्यक रह गए हैं जी? सारा सुविधा तो आप उठा रहे हैं। आपको एक और बात बताते हैं जो काफी लोग यहाँ जानते भी होंगे, मंदिर का सारा पैसा ट्रस्ट में जाएगा और वो ट्रस्ट का पैसा फिर जाएगा माइनॉरिटी के नाम पे। इससे बड़ा पाप और कुछ हो सकता है इस देश में? आप माइनॉरिटी के नाम का तो सुविधा उठाई ले जा रहे हो। अरे जो नियम है सबके लिए एक रहेगा, इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बात हो रहा है ना। जो इतना मतभेद है इस देश में, जो इतना गड़बड़ है इस देश में, ये सब जो ये शुरुआत में जो ये लोग बीज बो के गए, अब है, अब देखिए मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये सारा गड़बड़ उठाकर इन लोग बाहर फेंकने वाले हैं। जो हमारे कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, उसमें 2025 चल रही है, पर जो हिंदू नववर्ष कैलेंडर है इसमें 2082 चल रही है। इसके क्या कारण है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, यही अपने में सबसे बड़ा कारण है कि आप खुद ही नहीं जानते हैं। हम भी नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्यों? पहले से कौन सा कैलेंडर चलता आया है, कौन सा पंचांग चलते आया है? अपना विक्रम संवत का ही चलते आया है। हाँ, ठाकुर प्रसाद का चलते आया। लेकिन आप देखिए उसको कैसे उसको कमजोर किया गया और कमजोर करते करते उसको विलीन कर दिया गया। लेकिन अब कहे ना, सनातन का जड़ इतना मजबूत है ना, इतना ताकतवर है, इतना शक्ति है, आप चाह के भी नहीं मिटा सकते। आपने चालाकी क्या किया? आपको एक बात पता है, ये तो आपको पक्का पता होगा, आपको विक्रम संवत प्रतिपदा 2082 नहीं पता है, लेकिन 1 अप्रैल को हम क्या कहते हैं? मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल्स डे बोलते हैं। बड़ा आराम से हम लोग एक दूसरे को अभी नहीं बोलने देंगे। झारखंड में जो भाषा की बात करती है, जैसे झारखंड के जयराम महतो भाषा को लेकर के काफी अग्रसर रहते हैं, पर जिस प्रकार से संस्कृत विलुप्त होते गई, आज हिंदी भी कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पे। तमिलनाडु के अंदर हिंदी पे कालिक पोत दी जाती है। तो भाषा जिस प्रकार से हर एक जगह पे, अगर आप छोटे वस्तु लेते हैं उस पर इंग्लिश दिखाई पड़ती है, जूते, चप्पल, घड़ी, हर एक जगह पे इंग्लिश शब्द दिखाई पड़ती है, मेडिसिन पे भी इंग्लिश शब्द दिखाई पड़ते हैं। हिंदी धीरे धीरे कम होते जा रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय? जागृति का अभाव। आपको पता है, हम अभी कुछ महीना पहले हम रशिया गए थे, और जब हम रशिया से लौट के आए तो हमारे यहाँ के एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि जो आप रशिया गए वहां से क्या सीखे? हम बोले 2 ही चीज सीख कर आए हैं। एक, उनका अपने देश के प्रति और अपने भाषा के प्रति प्रेम। आप चले जाइए, भले धंधा हो ना हो, अंग्रेजी आता है उनको, लेकिन रशियन छोड़ के बोलेगा नहीं। ये गर्व है अपने भाषा पर। हमको क्या है, अंग्रेजी नहीं आता है तो भी मौका मिलते ही अंग्रेजी बोलते हैं। अरे ये गुलामी से तो हम लोग आजाद हो चुके, बट ये गुलामी मानसिकता से निकलना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा काम अब हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अमेरिका जाते हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इंग्लिश नहीं आता है? आता है एकदम। वैसा अंग्रेजी तो बोल ही सकते हैं कि बाइडेन से बात कर सके या ट्रंप से बात कर सके, लेकिन आपने देखा है वो किस भाषा में बोलते हैं? ट्रंप से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं क्या?
इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ के देश के लोगों को अपने भाषा पे गर्व करना होगा और परिवर्तन आ रहा है। फोन में देखे है ना, अंग्रेजी के लिए एक दबाए बदल गया, अब क्या है, हिंदी के लिए एक दबाए। तो ये सब कुछ समाज में जागृति से होगा। हर चीज के लिए सरकार, हर चीज के लिए गवर्नमेंट नहीं जिम्मेदार है, बहुत कुछ के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम हिंदी में बात कर रहे हैं क्या? बहुत जरूरी है कि हम हिंदी में बात करें। और सबसे बड़ा बात, गर्व करें भाई, ऐसा हमें संस्कार मिला है, ऐसा हमें सनातन मिला है जिसके पीछे दुनिया पागल है, और हम यहाँ छोड़ के उधर पगला रहे हैं। तो वो अपने अंदर वो जागृति, वो गर्व लाना होगा जी। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या पे जो है जय श्री राम समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था और तमाम देख सकते हैं भी स्टेडियम पे जो है वापस आए हुए हैं। वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार।